प्रतीक के रूप में जलाते हैं, अच्छी बात है, याद रहे कि रावण का विनाश होता है, पर जरा जो जला रहा है वो भी तो अपने आप को देख ले। जो स्वयं रोता रहे और राष्ट्र को रुलाता रहे वही तो रावण है। जो अहंकार में चूर रहे वही तो रावण है। जो मदांध हो वही तो रावण है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियों में एक वृत्तियां प्रोमिनेंट होती हैं। ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होता है, किसी में काम ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में मोह ज्यादा होता है। पर दुनिया में कितने भी पढ़े लिखे तुम हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम्हारा कुछ भी हो, कितने भी पढ़ लिख गए हो, कितनी भी तुम इंग्लिश बोल लो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी ये 6 वृत्तियां हैं। उन 6 वृत्तियों में से एक वृत्ति तुम्हारी भी ड्राइवर कॉम्प्लेक्स है और वही तुमको ड्राइव करती है। अगर ड्राइवर श्री कृष्ण को बनाया गया, सारथी श्री कृष्ण को बनाया गया, तो अर्जुन की तरह इस महाभारत को जीता जा सकता है। और एक अंतिम बात और कह देता हूं, इस दुनिया में एक बात सदा याद रखना, भगवान से कुछ नहीं मांगना, अपने जीवन में रामो विग्रहवान धर्म रूप में भगवान को ही मांग लेना। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा तो एक नहीं बचा, और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा तो 5 में से 1 का बाल बांका नहीं हुआ। ये प्रमाण महाभारत के इतिहास में है। भगवान से नहीं, भगवान को मांगना है। गुरु से नहीं, गुरु को ही मांग लो। जही विधिनाथ होई हित मोरा। नारद जी का भी मन एक बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बोले बीना उना रख दिया था, बहुत दिन बीना बजा लिया, नारायण नारायण गृहस्थी का आनंद लेंगे जी। तो भगवान ने कहा ये भी फंस गया। तो भगवान ने रोकने का प्रयास किया, बड़े नाराज हो गए और उन्होंने श्राप तक दे दिया। लेकिन नारद जी बच गए केवल एक कारण से। नारद जी ने कह दिया कि मुझे विवाह तो करना है, मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, और जाते जाते एक बात बोल गए, बोले जय विधिनाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी कहे बस हमको तो क्लू मिल गया बेटा, तुमको बचा ले। सब मांगो, मंदिरों में जाओ मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जाइए, जाकर के जो अपने दिल की बात है अपने परम पिता के सामने नहीं कहोगे, गुरु के सामने नहीं कहोगे तो कहां कहोगे। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट निलई हैं कोई, बेहरत यावत जुगल लाल जब, तब मन की कथा व्यथा सब कहिए। जब जुगल लाल आए, जब सीताराम आए, जब जानकी आए और जब गुरुदेव आए, तो अपने मन की व्यथा भी कहिए और कथा भी कहिए, वही उसका हरण करेंगे। चारों तरफ बोलने से कोई फायदा नहीं, सब लिस्ट रख दो, मांग रख दो। हालांकि आजकल हनुमान जी भी छुप जाते होंगे, बड़े बड़े हनुमान जी के पास लोग जाते हैं, इतना बड़ा ये 1.25 मनी, 150 मनी, 500 मनी, 1000 मनी, पता नहीं कितना मनी, और जा करके कितने मणि मांग लेते हैं। हनुमान जी बोले 1.25 मनी चढ़ा रहा है, मांग रहा है 1.25 करोड़ मनी, और वो भी कह रहा है पहले कर दो तब देंगे। सरकारी ऑफिस में पहले घूस दे दो तब भी काम नहीं होता, कितना दौड़ना पड़ता है। और हनुमान जी को बोले ज्ञानी नाम अगर गण्यम सकल पुण्य धानम वानरा नाम धीसम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है उनको जाकर के घूस का केवल प्रॉमिस करके आ रहे हो। भगवान जी 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे अगर हमारा 1 करोड़ का लॉटरी निकल गया। भगवान जी, हनुमान जी भी कैलकुलेटर निकाले, वाह बेटा हमारा नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, 1.25 करोड़ दे दूं तो 1.25 किलो चढ़ाएगा। हम ही नहीं 1.25 करोड़ का लड्डू खरीदते, तुमको दे दो। कैसी मांग है भारतीयों की, ये कौन सा मांग है। ये एक तरफ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी कहते हो, दूसरी तरफ ऐसी ऐसी भाषा बोलते हो हनुमान जी के सामने। हनुमान जी के सामने जाइए, माले लेकर के जाइए, प्रेम करिए, प्रणाम करिए, जो कहना हो दिल की व्यथा कहिए, और गुरु के सामने भी कहिए। पर चलते चलते एक बात चरणों में शीश रख करके कह दीजिए कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। मैंने जो मांगा मुझे पता नहीं इससे मेरा मंगल होगा कि अमंगल होगा, पर हे प्रभु जिसमें मेरा हित होगा तुम वही कर देना। अगर ये कर दोगे तो तुम्हारा अमंगल कभी नहीं होने देंगे। राम, कृष्ण, भगवान और गुरु जीवन में कभी अमंगल नहीं होने देंगे। पर तुम तो जिद करके यही चाहिए। अरे तुम क्या, भगवान के पिताजी को भी जीवन में जब दुख आया दशरथ जी को, तो कहां गए। एक बार भूपति मन माही भयो गलानि मोरे सुतनाही, मौसी घर गया तुरत महिपाला। गए थे ना मौसी के, कहां गए थे हम भूल गए, आप बता दीजिए। चाचा घर गया तुरत महिपाला, मंत्री जी के घर में गया तुरत महिपाला। भूल रहे हैं क्या, आपको याद है कहां। अच्छा गुरु के, अब याद आया। एक बार भूपति मन माही भयो गलानि मोरे सुत नाही। तो दुनिया में न कोई फास्ट फ्रेंड याद आया, न कोई मंत्री याद आया, न कोई संतरी याद आया, न कोई रिश्तेदार आया। कौन याद आया, गुरु गृह गया तुरत
तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। कहाँ गए वो? गुरु के पास। गुरु कौन है? जो समस्या को समाधान में परिवर्तित कर दे, जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे। जितने भी जीवन में तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन हैं, उनको कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दे। कंफ्यूजन टू कंक्लूजन की यात्रा को ही गुरु द्वार की यात्रा कहते हैं। गुरु कंफ्यूज नहीं रहने देते। तुम कहां जाते हो बताओ? जाते हो कभी गुरु के पास? याद रखना, विग्रहों की पूजा करना बहुत आसान है, क्योंकि विग्रह तुम्हें कुछ बोलते नहीं। विग्रह कुछ नहीं बोलेंगे। तुम 1 किलो चढ़ा के आओ, लाल कपड़ा चढ़ा के आ जाओ, 4 बजे मंदिर बंद करके साला की शादी में चले जाओ अपने ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुप रहते हैं। जरा गुरु के साथ करके ऐसे देखना, बुद्धि ठीक कर देंगे तुम्हारी 2 मिनट में। इसलिए जीवंत गुरु के साथ रहना बहुत कठिन है साहब। नरेंद्रनाथ अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ और छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मां की कृपा से समर्थ श्री रामदास जी की कृपा को प्राप्त न किए होते तो ये माई के लाल नहीं बन सकते थे। इस दुनिया में माता पिता की कृपा के साथ साथ किसी लिविंग आइडियल, लिविंग मास्टर, लविंग मास्टर जिसके जीवन में ज्ञान भरा हो, अगर उनके शरणापन्न आप हैं, गुरु के शरणापन्न हैं, तो दुनिया में कोई भी समस्या होगी उस द्वार में जाते जाते, अरे जब भगवान के पिताजी की समस्या का हल हो जाता है, 1 मांगने गए थे 4 लेके आए, तो तुम भी सोचो अगर सच्चे गुरुद्वार में पहुंच गए तो तुम भी 1 मांगने जाओगे 1000 लेके वापस आओगे। ये होता है गुरुद्वार। इसी गुरुद्वार के लिए हम वहां पर हैं। इसलिए जीवन में वही काम करिए। जीवन का एक ही कार्य श्रेष्ठ है और जीवन में एक ही कार्य आपको करना चाहिए। अपनी संस्कृति हो, अपना प्रेम हो, अपनी शांति हो, अपना सुख हो, अपना आनंद हो, अपना आह्लाद हो, अगर कुछ भी बचाना चाहते हो तो आपको लौट आए राम, तो जीवंत राम की शरण में जाकर के ही लौट आए राम से आपका जीवन शुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध हो सकता है। यही जीवन की श्रेष्ठ धारणा है। कुशीनगर और तमकुही इस स्टेज में उपस्थित लोग जितने भी हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रेम, आह्लाद और मेरी एक ही इच्छा है जीवन में कि आप भी टुवर्ड्स नॉलेज, ज्ञान की ओर बढ़ो। वेदों में 1 लाख श्लोक हैं जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 नॉलेज के हैं, ज्ञान के। तुम्हारा बच्चा अगर बचपन स्कूल में पढ़े 2 वर्ष की आयु में, 2.5 वर्ष की आयु में, और 22 साल के बाद भी कोई पूछे कहाँ पढ़ता है, वो लोग किडजी में पढ़ता है बचपन स्कूल में, बोलेगा क्यों? बोला मंद बुद्धि है, समझ नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल, मंद बुद्धि हो गई, इसका दिमाग विकसित नहीं हो रहा है। ये बहुत हर्ष की स्थिति तो किसी माँ बाप के लिए नहीं होगी कि 2 वर्ष में भी बचपन स्कूल में पढ़े और 22 वर्ष की अवस्था में भी बचपन स्कूल में पढ़े। हम सब बचपन स्कूल के विद्यार्थी तो हैं, बड़े तो हो गए कपड़े पहन करके, बट इन स्पिरिचुअल सेंस वी ऑल आर किड्स। बुद्ध की धरती पर देखो 2 ही दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्ध है, एक बुद्धू है, तीसरा कोई आदमी है नहीं। दुनिया 2 भागों में बटी है, एक बुद्ध और एक बुद्धू, और संघर्ष चल रहा है बुद्ध और बुद्धुओं के बीच में, और कोई दूसरा है नहीं। अर्थात ज्ञान और अज्ञान के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, शाश्वत और नश्वर के बीच में ये युद्ध चल रहा है। तो बुद्धत्व की उपलब्धि कोई बुद्ध, मैंने पहले कहा ये गौतम बुद्ध है, हजारों बुद्ध पहले आ चुके और सैकड़ों बुद्ध आज भी। इस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, बुद्ध मीन्स आत्मज्ञानी,
नथिंग एल्स। बुद्ध को ये नहीं है कि बुद्ध खिताब है उठा करके दे दिया कि आज इनको बुद्ध की महिमा से इनको सम्मानित किया जाता है और आप बुद्ध हो जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और भारत नॉलेज का खान था, इसलिए विश्वगुरु था। अब भारत पता नहीं किसका खान है, इसलिए भी अब शुरू है। मामला ठीक ठाक चल रहा है, चले तो हो सकता है, पर केवल एक से नहीं हो सकता, केवल सत्ताधीशों से नहीं हो सकता। आपको भी खड़ा होना होगा, आपको भी उसी जापान के व्यक्ति की तरह फटे हुए सरकारी बस के सीट को सिलना होगा। और मैं भारत को उसी दिन मानूंगा कि इसका जमीर जग गया और भारत के भीतर में चेतना जग गई, जिन दिन भारत के ट्रेनों के वो मग जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। अभी तो ट्रेन से मग चुराने वाले लोग और भारत को इतनी महिमा दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हो भैया? भारतवासियों की इतनी गंदी हालत है कि वो मग चुरा ले। तो जिस दिन भारतवर्ष में सब कुछ ऐसे ही रखा होगा, उन मगों को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ लेना कि चेतना के स्तर पर भारत का विकास हो रहा है। और नहीं तो जिस स्तर पर सिर्फ इस विकास से बहुत कुछ आप नहीं ले सकते। कृष्णमूर्ति को आप सब जानते होंगे। कृष्णमूर्ति से किसी ने प्रश्न किया था कि भारत के विकास से आप बहुत आह्लादित होंगे। बोला किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, किस विकास की बात कर रहे हो? क्या मनुष्य के चेतना में, क्या मनुष्य के शांति में, क्या मनुष्य के प्रेम में, क्या मनुष्य के आनंद में कोई वृद्धि हुई है? आज दुनिया में जिससे पूछो कहेगा हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय। कम वक्त हो, इतना इन्वेंशन कर लिया, 21वीं शताब्दी में जी रहे हो। जो काम घंटों में होते थे 7-7 दिनों में पहुंचते थे श्री कृष्ण रथ लेकर के युद्ध के स्थल पर, तुम राफेल लेके पहुंच जा रहे हो। उसके बाद भी तुम्हारे पास वक्त की कमी है। तो वक्त क्यों लाए थे? इस वक्त का कहां कहां यूज कर रहे हो? ये यांत्रिक विकास इसलिए हुआ था कि हमें वक्त मिले, समय मिले। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंग तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य के शरीर में हम अपने मनुष्यत्व, देवत्व और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। मुस्कुराते हुए, एक मुस्कुराहट एयर होस्टेस की है जो 1 घंटे तक मुस्कुराती फ्लाइट में। आप लोग भी गई होगी। कितने भी बूढ़े रहो, टकले रहो, दांत निकला रहे, ऐसे रहो, दबाओगे टिंग टोंग तो मुस्कुराते हुए जल दे जाएंगे। जरा नीचे उतर करके मांग लेना, एक झापड़ दे जाएगी। बोला हो गया, मेरी ड्यूटी थी, काम खत्म हो गई। मुस्कुराने के भी पैसे हैं, यद्यपि वो मेरी बेटियां हैं और मैं जब भी फ्लाइट में आता हूं मुझे मिलती हैं और पक्का मेरे साथ फोटो खिंचवाती है। आप ही बोलते हो ना? हाँ भी बोलते हैं बेटी, तुम्हारे लिए भी बोलते हैं। ये धार्मिक यात्रा कैसी है? एयर होस्टेस की मुस्कुराहट भी पैसे से जुड़ी हुई है, ड्यूटी से जुड़ी हुई है, बट उनकी वो रियल मुस्कुराहट नहीं है, हमेशा नहीं मुस्कुरा पा रही है। जीवन में सच्ची मुस्कुराहट किसके पास है? बोला वृंदावन बिहारी के पास है। जब 23 करोड़ सेना मथुरा के ऊपर जरासंध और काल यवन की हमला कर दी तो भगवान पूछा काल यवन ने, भौगोलिक दृष्टिकोण से वो इजिप्ट में आता है, इजिप्ट का राजा था काल यवन। जब आकर खड़े हो गए 23 करोड़ लोग और पूछा कि कृष्ण कौन है? बोला देखो बंसी होगा, मोर होगा, धोती होगी। बोला तो ऐसे 1.5 रुपए के बंसी और मोर तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी अपने आप को सजा सकता है। बोला रियल कोई पहचान बताओ, श्री कृष्ण को कैसे पहचाने? तब जरासंध ने कहा हाँ, वो ऑलवेज मुस्कुराता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जिसके चेहरे से हंसी गायब नहीं होती, मुस्कुराहट, उसका नाम श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण नंगे पांव बाहर आए, 23 करोड़ सेना देख करके मथुरा के सारे लोग भयभीत हो गए, कोलाहल मच गया, क्रंदन हो गया। अरे जरासंध ही अकेले आता था तो इतना तबाह करता था, अब ये कालियवन आ गया, आज हम लोगों का क्या होगा? लेकिन उन्हीं लाखों लोगों के बीच में एक खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। तो कालियवन ने पूछा क्या यही श्री कृष्ण है? बोला हाँ ठीक पहचाने, यही श्री कृष्ण है। ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं, इनके चेहरे पर ज्ञान, प्रेम, आनंद और ईश्वरत्व की मुस्कुराहट है। मैं भारतवासियों को भी यही कहता हूं, अपने जीवन में आपकी जो ये मटेरियल साइंस की यात्रा है, इसको स्पिरिचुअल साइंस तक ले जाना चाहते हो तो आपको भी एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से जिस दिन श्री कृष्ण की मुस्कुराहट भारतवासियों के चेहरे पे आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगा भारतवर्ष में लौट आएगा, लौट आई भारत की संस्कृति और लौट आया भारत में राम राज्य। ये वो चाहिए, ये मुस्कुराहट तो सबके पास है। मिलेंगे कोई, हम लोग आते जाते कब आए, भीतर से सोच रहे हैं इसको कब निपटाएं,
ऊपर से मुस्कुरा रहे, इज इट मुस्कुराहट? ये मुस्कुराहट? इतना कपट, इतना छल, इतने द्वंद जीवन में, हर वक्त जिसको भय लगा रहता है। अरे धर्म के पालन का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता। जो धर्म पालन करता है, संस्कृति का पालन करता है, गुरु के शरण में रहता है, राम के शरण में रहता है, उसको सबसे बड़ा प्रसाद क्या मिलता है? निर्भयता, अभयता। क्या आप निर्भय हो, अभय हो? फ्यूचर की कोई तकलीफ आपको नहीं है? आपको फ्यूचर डरा नहीं रहा है? पास्ट में हुए आपके साथ जो घटनाएं हैं वो आपको बार बार उद्वेलित नहीं करती? फिर आप काहे को राम के हो? किस बात के श्री कृष्ण के हो? राम के विग्रह और राम कृष्ण के विग्रह की पूजा को सिर्फ धार्मिकता नहीं कहते, ये जरूरी है, ये प्रतीक है, ये होना चाहिए। पर कृष्ण के साथ अगर कनेक्शन चाहिए तो उनकी गीता के साथ कनेक्शन चाहिए। कृष्ण ने जो बोला वो मानने को तैयार नहीं। कोई तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा बोला, बेटे एक गिलास पानी ले आओ, ओ डैड आई लव यू, बट दूसरे से मांग लो, मेरे पास समय नहीं। ओ जाके ये सामान लिया, आई लव यू, लेकिन हम नहीं ला सकते। ओ जाके मेरे कपड़े ले आ, आई लव यू, लेकिन नहीं ला सकते। आप क्या बोले, तेरे आई लव यू में आग लगाऊं? जब तू किसी काम का ही नहीं, आई लव यू, किस बात का आई लव यू? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम, एसएचएम। वैसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं हो, प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। अगर प्रेम है तो प्रेम की क्रिया भी होनी चाहिए, नहीं तो कैसा प्रेम है? और क्या हुआ फिर? तो ऐसे पाखंड युक्त प्रेम से आपका क्या होना है? कर्म चाहिए उसका। ये तो बहुत बढ़िया होता डॉक्टर विजय, बहुत बढ़िया होता कि अर्जुन खड़े थे और श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन कह रहा था मैं बड़े द्वंद में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरे दो नाव पर हूँ, मैं नाव में हूँ, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं। तो भगवान कह देते ऐसा करो 5 मीटर का ये ले आओ, पीताम्बरी ले आओ, माखन मिश्री हमारे ऊपर चढ़ा दो, काम हो जाएगा। कहा श्री कृष्ण ऐसा? कहा खड़ा हो जाओ, मैं जो बोलता हूँ सुन। तेरे भीतर जो द्वंद है, जो कंफ्यूजन है, उसको कंक्लूजन में कन्वर्ट करता हूँ। और 45 मिनट में गीता भगवान ने बांट दी। 45 मिनट्स, 45 मिनट के गीता में अब जाकर के अर्जुन ने कहा कि हाँ मैं समझ गया। और बहुत जब कह दिया तो बोला मैं कंफ्यूजन में फिर। सुन सुन, ज्यादा कंफ्यूजन मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कमाल का बात है, जिन श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर अवतार ही हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो अपने सबसे प्रिय शिष्य को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम। कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितना कंट्राडिक्टरी ये बात है। अगर आज के किसी विद्यार्थी से कहो, मैनेजमेंट के विद्यार्थी से, बोला ये कंट्राडिक्शन है, हिंदू ये माइथोलॉजी। अच्छा माइथोलॉजी, मिथ शब्द ग्रीक से आया है, इंडिया का शब्द है नहीं। माइथोलॉजी क्या होता है? माइथोलॉजी, राम और कृष्ण हमारे इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, ईश्वर के रूप, अवतार के रूप में माइथोलॉजी कह दिया, माइथोलॉजी। और हम मान गए, मैं कोले के लोग, माइथोलॉजी होगी, माइथोलॉजी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और कहा सारे धर्मों का परित्याग कर दे। धर्म स्थापना करने वाला व्यक्ति कह रहा है धर्मों का परित्याग कर दे, ये कंट्राडिक्टरी है कि? आदमी कंफ्यूजन में पड़ेगा कि? और फिर कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक शरण में तू आ जा। ये क्यों कहा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है रामो विग्रहवान धर्म। धर्म इधर उधर से लाने की जरूरत नहीं, किसी के कहने पे मानने, चलते हुए राम ही साक्षात धर्म है, लिविंग धर्म है, लिविंग। देखो भैया, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी अंतर होता है, अध्यात्म धर्म में भी अंतर होता है। भारत जोश में बहुत ज्यादा है, होश की जरूरत है नहीं, फिर लुट जाओगे, ये पक्का मान लो, फिर लुट जाओगे। ये जोश होश में कन्वर्ट होना चाहिए, ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, नॉलेज। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहले दिन इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं होता है। जिस बचपन स्कूल में 1 साल लग जाते हैं एप्पल पैपल पढ़ने में बच्चों को, हाई स्कूल पढ़ने में 2 साल लग जाते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी विधा और विद्या कही जाती है स्पिरिचुअलिटी को, उसको क्या 10 मिनट में सीखोगे? 5 मिनट में धार्मिक हो जाओगे, 2 मिनट में आध्यात्मिक और आत्मज्ञानी बन जाओगे।
ऋषि और महर्षि वर्षों तक साधना करने के बाद जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करते थे, तुम इतने पावरफुल हो गए कि तुम सुने 5 मिनट और आत्मज्ञानी बन जाओगे। तो उसी पद्धति में चलनी होगी, सनातन संस्कृति की पद्धति में। भारत के इस भूमि पर 1000 एकड़ में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। हमारी भारत सरकार के साथ चर्चा हो गई, वार्ता हो गई। ये पूरी दुनिया के लिए डेमो होगा कि कैसे 16 संस्कारों से युक्त प्राचीन भारतीय गुरुकुलम की विद्या पद्धति, जिस विद्या पद्धति से 20 फैकल्टीज की विद्या लेकर के विद्यार्थी जब बाहर आते थे, एजुकेशनल सिस्टम इतना करप्ट है, अंग्रेजों का है, कि इसमें सुधार की जरूरत नहीं है। इसको पूरी तरीके से मिटा करके अपनी प्राचीन वैभवशाली सनातन संस्कृति एजुकेशनल सिस्टम को लाकर इसमें कंप्यूटर साइंस को मिक्स करके मॉडर्न जितनी शिक्षा पद्धति जो जरूरी है, तकनीकी और विज्ञान, इनका फ्यूजन बना करके ऐसे फ्यूजन विद्या पद्धति को भारत के भूमि पर लाने के लिए एक भगीरथी प्रयास हमने कई वर्षों से किया था। और भारत माता की कृपा से 2-2.5 महीने के भीतर में भारत के मानचित्र पर वो 1000 एकड़ की भूमि पर वो बनना प्रारंभ होगा और पूरी दुनिया के लोगों की दृष्टि इस पर होगी कि अब भारत फ्यूजन विद्या पद्धति को लेकर के, हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज लगी हुई है, डिग्रियां लेकर के बेरोजगारी के नाम पर राष्ट्रीयता के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए एक ही काम हो सकता है, अपनी एजुकेशनल सिस्टम को बदल दो, पूर्णतः एजुकेशनल। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। 97% लिटरेसी केरला में है। आरिफ मोहम्मद खान मामहिम बैठे थे, 3 दिन पहले कार्यक्रम में थे। हमने कहा, खान साहब 97% लिटरेसी है आपके पास और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में ही है। इतने ज्यादा पढ़ लिख गए बच्चे कि अपने माता पिता और दादा दादी को घर में नहीं रख पा रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। वारे लिटरेसी, क्या बढ़िया लिटरेसी है। ये लिटरेसी पाने के लिए भारत बैठा हुआ है, अंग्रेजों की विद्या। तो लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर है। लिटरेट हो सकते हो पर एजुकेटेड कब होगे? सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जो आपको लिबर्टी देती है, मुक्ति देती है, बंधनों से छुटकारा देती है। तुम्हारी विद्या तुमको टेंशन दे रही है, तुमको डिप्रेशन दे रही है और तुम सड़क सड़क घूमते हुए मैं बर्बाद हो गया, मैं मैनेज करके मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा इतना तनख्वाह नहीं हो रहा, मेरा पैकेज 40 लाख का था। और क्या फिर महाराज जी बहुत डिप्रेशन में, इसको आशीर्वाद दीजिए। अरे भैया डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन। इसलिए पढ़ाए थे पैसा लगा लगा के, टेंशन पाने के लिए, डिप्रेशन पाने के लिए। सोचो तो, माता पिता हो कुछ तो सोचो। जैसे खुद जिए हो वैसे ही जिलाओगे अपने बच्चों को। बेहतर जिंदगी दो उनको। तुम्हारे जिंदगी में जो टेंशन और डिप्रेशन थे, तनाव थे, वो तनाव उनकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। और किस अभाव में हुआ, उस अभाव को पहचानो और उस अभाव से उनको मुक्त करवाओ। अगर सच्चे माता पिता हो तब और अहंकारी हो तो अपने ही जैसा टेंशन का बच्चा टेंशन पैदा करके छोड़ दो हिंदुस्तान में। फिर से भर जाए यहाँ पर भी तनाव, भर जाए यहाँ पर भी डिप्रेशन चारों तरफ। इसलिए एकमात्र उपाय है शिक्षा पद्धति का विकास। और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना ली है, हम स्वागत करते हैं। स्वागत, अभी मैंने एजेंट का अर्थ बता दिया। स्वागत करते हैं और ये कहते भी हैं कि अमेंडमेंट से कुछ नहीं होगा, पूरा ही समाप्त कर दीजिए और अपनी सनातन विद्या पद्धति को ले आइए। यहाँ गुरुकुलम से निकले बच्चे, बाबा हमारे सनातन विद्या पद्धति से जब बच्चे निकलते थे तो डिग्रियां लेकर घूमते नहीं थे। आप तो स्वयं संत हैं बाबा, सब जानते हैं क्या होता था। जब हमारे गुरुकुलम से बच्चे निकलते थे प्राचीन भारत में, तो वो नौकरियों के लिए नहीं दौड़ते थे, बल्कि हजारों विदेशियों को नौकरी देते थे, इतने योग्य बन जाते थे। उस शिक्षा व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया और अंग्रेजों की गुलामी की मैगोले की शिक्षा व्यवस्था लेकर के पढ़ के सोच रहे हो कि भारत माता के प्रति कोई समर्पित बच्चा यहाँ पैदा हो जाएगा। नहीं हो सकता है। बचपन से ही सब कुछ बदलना पड़ता है और ये विद्या पद्धति बदलेगी तो भारत का परिवर्तन होगा। एकमात्र उपाय यही है। ये झंडे आज तुम्हारे मजबूत हैं, कल किसी और के होंगे तो तुम्हारे झंडे के डंडे काट दिए जाएंगे, पूर्व में भी काट दिए जाएंगे।
केवल झंडों और डंडों से किसी संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता। हाँ, प्रतीक के रूप में आप जरूर जागृत रख सकते हैं, परंतु मौलिक और फाउंडेशन क्या है? उनका नॉलेज है, ज्ञान है, अपने रिचुअल्स हैं, अपनी संस्कृति है। 90,000 से ज्यादा तक्षशिला और नालंदा के विद्यालय में, विश्वविद्यालय में आपके ग्रंथों को जला दिया गया। अगर ये बच्चे जो संस्कृत का अध्ययन करके बैठे हैं, अगर सुन करके न बैठे होते तो आज भारत के पास अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, वो नष्ट हो गया होता। प्रणाम करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपनी संस्कृति का अध्ययन करके बिना कमाए, संस्कृत का अध्ययन करने के बाद लोगों को पैसे नहीं मिलते, अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ने के बाद आपने उसको इकोनॉमी से जोड़ दिया। गो हत्या बंद करो, कैसे करोगे? तुम पालोगे बछड़ों को? पालते हो, कैसे बंद करोगे? प्राचीन भारत की कृषि पद्धति जो गौवंश के ऊपर आधारित थी, पंजाब ने हरित क्रांति किया। पंजाब ने क्या किया? खाद डाल डाल के, पेस्टिसाइड्स डाल डाल के दुनिया में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला बन के एक्सपोर्ट करने लगा, और उसी पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलने लगी। वारे विकास, अन्न तो ज्यादा पैदा कर दिए पर अपने बच्चों को कैंसर में झोंक दिए। ये है मानवता, ये है आपका विकास। अब आज वो पंजाबी क्या करते हैं आपको पता है? अपने लिए खेती अलग करते हैं। क्या कहते हैं? बोला ये ऑर्गेनिक खाने के लिए, और ये बोला बेचने के लिए। अरे मानवता का थोड़ा शर्म तो होना चाहिए। जिसको बेच रहे हो वो भी तो मनुष्य ही है ना, जहर खाएगा तो भी तो मरेगा। केवल अपने से मतलब है, हम ऑर्गेनिक खाएं और बाकी मरे। भारत के पास सब कुछ ऑर्गेनिक था, चवन्नी में सब मिलता था, पर इतने ज्यादा हम विद्वान हैं कि पहले यूरिया डाला, पहले खाद डाले, जहर डाले, उसको जहर बना दिया। अब 1,000 रुपए के लिए मॉल में ऑर्गेनिक चीजें बिक रही है। बारे भारत, पूरा भारत ऑर्गेनिक खाता था। इन अंग्रेजों को सहन न हुआ, हम भारतीय उन्हीं से प्रभावित हो गए, और आज 1-1 किलो ऑर्गेनिक फूड के लिए हमको 1,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। वो गांव कहाँ गए? वो संयुक्त परिवार कहाँ गए? वो काका काकी कहाँ गए? वो 4-4 दादा, जो छोटे दादा बड़े दादा, आंगन में तुलसी का बिरवा, वो सामूहिक परिवार कहाँ गया? वो आम के वृक्ष कहाँ गए? वो बेल कहाँ गया? वो वन कहाँ गए? वो प्रकृति कहाँ गई? 40वें मंजिल पर कबूतर की तरह कबूतर खाने में बैठे हुए नोएडा में, 2 BHK लेके। ये तुम्हारी जिंदगी है? ये आपका डेवलपमेंट है? ये विकास है? और अब फार्म हाउस गांव में बना रहे हैं। जरूरत पड़ गई ना फार्म हाउस की? अरे तो पहले ही तो अच्छे थे। जिस दिन गौ वंश को पुनः कृषि से जोड़ दिया जाएगा, भारत के लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से और पवित्रता की दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे। और फिर जैसे पहले, मैं तो उस वृंदावन से आता हूँ जहां पर ये राधा रानी के पिताजी के पास 12 लाख गैया और नंद बाबा के पास 9 लाख गैया। इसलिए राधा रानी थोड़ी ऐसी रहती थे, तुम्हारे पिता के पास 3 लाख गऊ कम है, मैं ज्यादा बड़े घर की बेटी। राधा रानी थोड़ी रहती थी ऐसे करके। तो गौवंश जहां के धन हुआ करते थे, आज उन गौवंशों को हमने कृषि से हटा दिया। एम्प्लॉयमेंट को जिससे जोड़ोगे वही बचेगा। ये चिल्लाने से एक गौ को तुम नहीं बचा सकते। चैलेंज है तुम भारतवासियों, एक गाय नहीं बचा सकते। स्लॉटर हाउस खुलेंगे, छोड़ देते हमारे वृंदावन में, छोड़ देते महाराज बछड़ों को वृंदावन में छोड़ देते। हमने पाल के रखा बहुत, तो बाबा इसको छोड़ दो। क्यों? कसाई पकड़ के ले जाएगा तो बाबा इसको पाल के कैसे लाभ होगा, कैसे पालोगा? के वाह भैया, बात तो सही कह रहे हो तुम। वृंदावन के लोगों की ये सोच हो गई तो आपकी क्या हुई होगी बताओ। इसलिए सरकार और सरकार में बैठे लोग और अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड कहते हैं अपने आप को, उनको इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। गौ का वंश, गोवंश और कृषि को एक बना दीजिए। भारत की ग्रामीण सभ्यता को वापस लाइए, सब बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा, आनंद बचेगा, विवाह शादियों में आनंद होगा, आह्लाद होगा, सड़कों पर नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांवों की सुंदर शादियां धुतुंगे बजाए जाएंगे। और वही प्राचीन गौरव और आज की आधुनिक सभ्यता भारत की अगर लौट गई, आधुनिकता में हम किसी से कम नहीं हैं, पर प्राचीनता हमारी श्रेष्ठ है, इसलिए उसको गंवाना नहीं है। जो आधुनिक चीजें लाइफ से जुड़ी हुई हैं, उनको स्वीकार करिए, पर अपनी प्राचीन चीजें हमारी शांति से जुड़ी हुई हैं, आनंद से जुड़ा हुआ है,
प्रेम से जुड़ा हुआ है, मस्ती से जुड़ा हुआ है, उसको मत छोड़िए। यही कह के आपको प्रणाम करता हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। डॉक्टर विजय ने मुझे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मैं आया, मैं जो बोल सकता था बोला, पर वही बोल करके एक क्लास में तो सब संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता। कभी मिलेंगे फिर। आज तो यही कह सकता हूँ डॉक्टर साहब कि आपके कहने पर रात भर चलाई के गाड़ी से बुलाई के, और हमने पोस्टर तो चिपका दिया है। अब फिर कभी कुशीनगर और तमकुही में अवसर बन पड़ेगा तो ट्रेलर भी दिखा जाएंगे, और फिर मौका मिला तो पूरा सनातन संस्कृति का फिल्म भी दिखा जाएंगे। साहब 1 घंटे में तो बहुत असंभव है, बट जो जो कह सकता था कहने का प्रयत्न किया। जो बातें मेरे मुख से कड़वी निकली हो और आपके हृदय को लगी हो, उसको स्वीकार कर लेना, और जहां चमचागिरी लगी हो उसको छोड़ देना। जो यहाँ लगा हो धन्न से बड़ी चोट लगी हो उसको स्वीकार कर, और जो बड़ाई में कहा होगा वो चमचा समझ के छोड़ देना, तो आपका मंगल हो जाएगा। अंत में चलते चलते बस एक ही बात कहूंगा, गुरु परंपरा का ये देश है। आइए उठते के साथ 2 लाइन बस गा लेते बैठे बैठे। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो ऋषि संत सदगुरु कितने महान हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी, गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता हर पल ये आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। आप सब श्रीधाम वृंदावन आनंदन धाम में आमंत्रित हैं। वृंदावन का एकमात्र आश्रम जहाँ 1000 वर्ष प्राचीन वृंदावन को बचाकर रखा गया। वृंदावन में मुंबई हो गया है, जहाँ रोज हजारों दीपकों के साथ आरती होती है। आप एक दिन दीपावली मनाते होंगे, हमारे आनंदम धाम लाडली निकुंज मन में रोज दीपावली मनती है। और वहाँ पर कोई सीमेंट, कोई